महाराज सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, बोले पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर अनुपम नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहीं पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अच्छा, ये धुंधली का गुण क्या था? बोले ब्राह्मण की पत्नी है धुंधली, इसका गुण क्या है? बोले सुबह से 2-4 अगर माथा नहीं दे दे तब तक इसका मन नहीं माने। यहाँ गई वहां गई, इसकी बात की उसकी बात की। अच्छा, होती है ना कोई तो मैयाओं की आदत, सुबह से उठी और 1-2 घर नहीं चली जाए तब तक इनका मन नहीं माने, रोटी नहीं पचे। महाराज आपकी उम्र में तो नहीं है वो मैया कह रही है 2-4 दो चार घर नहीं चल जाए और 2-4 की चुगली नहीं कर दे, 2-4 घर लड़ाई झगड़ा नहीं करवा दे तब तक इनका मन मानता नहीं है। तो कहा महाराज, बोले धुंधली का यही गुण था। अगर ऐसे गुण किसी में हो तो समझ लेना धुंधली है, धुंधली के गुण है उसमें। पर आप तो नहीं है, अगर आप होती तो यहाँ कथा सुनने क्यों आती? आप में ऐसे गुण नहीं है हो। तो कहा, बोले धुंधली का गुण क्या था? ये उल्टी चलती थी। आत्मदेव बेचारे सीधे बोलते थे तो इसको उल्टा लगता था। आत्मदेव कहते थे कि आज तो कड़ी बनाना, तो ये खीर बनाती। बोले इसकी तो नहीं सुनूंगी, मैं तो खीर ही बनाऊंगी। जिस दिन खीर खाना रहती महाराज आत्मदेव जी को समझ गए थे कि उल्टा चलती है। तो कहते, बोले देख देवी, आज तो एक काम कर, कड़ी बना लेना। तो खीर बनाती। खीर खाना रहता तो कहते कड़ी बना, तो महाराज खीर खाना रहता तो कहते कड़ी बना, तो खीर बनाती। ऐसा उसका स्वभाव था। तो क्या किया? बोले इसका स्वभाव था बच्चों को मारना, रात दिन झगड़ा करना, स्वभाव से बड़ी क्रूर थी धुंधली। अब महाराज इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। कथा आप सभी प्रायः जानते हैं, आपने कथा सुन रखी है। इनके जीवन में संतान नहीं थी। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ और इस गांव के सारे कर्म मैं करवाया करता हूँ, लेकिन देखो मेरे जीवन में संतान का अभाव है। तो क्या किया? बोले एक दिन आत्मदेव के मन में बड़ी ग्लानि हुई और आत्मदेव जी निकल लिए घर से। कहाँ पहुंच गए? बोले वन में गए, एक तालाब देखा, तालाब के किनारे बैठ गए। मन में विचार कर रहे हैं कि तालाब में डूब करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में संतान नहीं है। अब क्या किया महाराज? बोले जैसे ही तालाब में डूबने वाले थे, एक संत ने देख लिया और संत ने कहा, बोले भैया आत्मदेव, आत्महत्या क्यों कर रहे हो? इतना जघन्य अपराध क्यों कर रहे हो? ये सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तब महाराज आत्मदेव कह रहे हैं, बोले दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम विना दिग्धनम चान्यपतस्य दिक्कुलम संतति विना। बोले प्रजाहीन राजा को धिक्कार है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। धिक्कार है उस घर को जिस घर में संतान नहीं है, जिस घर के आंगन में संतान नहीं खेलती है। इसीलिए मैं अपने आप को धिक्कार रहा हूँ। तो क्या किया? बोले महात्मा जी से आज आत्मदेव कह रहे हैं, बोले मेरे जीवन में संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव से महाराज महात्मा कह रहे हैं, अरे आत्मदेव संतान क्यों चाहते हो? बोले संतान होगी तो हमारा पिंड प्रदान करेगी, हमारा कल्याण होगा। तो क्या किया? बोले महात्मा उपदेश कर रहे हैं, अरे आत्मदेव जीते जी अपने शरीर रूपी पिंड को भगवान को सौंप दो, यही पिंड दान है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप तो सन्यासी हो, आप तो विरक्त हो, आप क्या जानो संतान का सुख, मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव का भाग्य जब महात्मा जी ने पढ़ा और कहा कि आत्मदेव तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों तक, इस जन्म में 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का सुख नहीं है, लेकिन आत्मदेव ने कहा कि मुझे तो संतान चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। तब क्या किया? बोले संत ने कृपा की, एक फल दिया निकाल करके और फल दे करके कहा, बोले देख तुम्हारी पत्नी से कहना कि इस फल को खाए और 1 वर्ष के भीतर तुम्हारी पत्नी को संतान हो जाएगी, एक पुत्र होगा। लेकिन हाँ, सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तम तू भोजनम। बोले उसे चाहिए कि सत्य सोच दया दान एक समय भोजन, ये 4-5 नियम करे तो उसके यहाँ एक निर्मल पुत्र होगा, पुत्र को जन्म देगी वह।
बोले ठीक है मैं अपनी पत्नी से कह दूंगा। क्या किया महाराज, आत्मदेव घर गए और घर जाकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया। बोले धुंधली, ये फल जब तुम खाओगी तो तुम्हें संतान होगी, तुम्हें पुत्र होगा, और देवी इस फल को खा लेना तुम। अब आप जानते हैं धुंधली का स्वभाव कैसा था। बोले आत्मदेव की सुनती नहीं थी, स्वभाव उल्टा था, उल्टा करती थी। आत्मदेव ने कहा फल खा लेना, तो इसने मन में विचार कर लिया फल तो नहीं खाना है, फल नहीं खाऊंगी। आत्मदेव जी फल लेकर के चले गए, फल देकर के चले गए। अब फल लेकर के धुंधली बैठी हुई है महाराज, और धुंधली की बहन आई, मुंह बोली बहन पड़ोसन, अरे बहन एक बात तो बताइए, फल तो बड़ा अच्छा है। हाँ बोले फल तो अच्छा है। अरे तो बोले खा ले। अरे बोले देख ये फल थारा दादा लेकर के आया है, कैसे, हमारी गांव की भाषा में ऐसी तो बोलती मैया, ये फल थारा दादा लेकर के आया है कैसे, और कहा है कि इस फल को मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो बोले अच्छी बात है खा ले। अरे बोले अगर मैंने खा लिया, मैं गर्भवती हो गई तो संतान को जन्म देने में तो बड़ी पीड़ा होती है, अगर कहीं मेरे प्राण निकल गए तो, और बहन अगर गांव में कहीं आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। कुतर्क करने लगी महाराज धुंधली, बड़ा तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी। तो महाराज धुंधली की बहन ने कहा तो मत खा। अरे बोले नहीं खाऊंगी तो थारा दादा लड़ेगा। तो बोले खा ले। अरे खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। तो बोले मत खा। अरे बोले नहीं खाऊंगी तो थारा दादा फिर। तो बोले खा ले, इतना क्या सोच रही है। अरे बोले खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। तो बोले मत खा, नहीं खाया तो फिर थारा दादा देखो तो मालूम। अरे बोले तो मत खा, तू तो रहने दे। बोले फिर मैं क्या करूंगी। अरे बोले एक काम देख, तेरे घर धन बहुत है लेकिन खाने वाले नहीं है, और मेरे घर संतान है लेकिन धन का अभाव है। देख मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर संतान होगी, उसको तू ले लेना, बदले में धन मुझे दे देना बहुत सारा। बोले ठीक है। बोले तब तक मैं क्या करूंगी। अरे बोले तब तक गर्भवती होने का नाटक कर लेना। बोले नाटक करने में तो मैं एक नंबर हूँ, नाटक तो मैं अच्छा कर लूंगी। अच्छा कोई की आदत होती है ना, नाटक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। बोले नाटक तो अच्छा कर लूंगी मैं। बोले अब ये फल का क्या करूं। बोले देख तेरे घर जो गाय है उसको भी बछड़े कहाँ हो रहे हैं, उसको पटक दे, संत के फल की परीक्षा हो जाएगी। तो क्या किया। बोले महाराज उस फल को गाय को खिला दिया धुंधली ने, और अब नाटक करने लगी गर्भवती होने का। महाराज अपने पेट में कपड़े बांध लिए बहुत सारे, बोले मैं गर्भवती हूँ। समय आया 9 महीने जब पूर्ण हुए तब बोले धुंधली की मुंह बोली बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने ले लिया उस पुत्र को और बदले में बहुत सारा धन दे दिया। गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया क्योंकि संत का आशीर्वाद था। अच्छा गाय ने जब जन्म दिया तो मनुष्य का शरीर है इस बालक का, लेकिन कान गाय के जैसे है, शरीर पूरा मानव का है। तो महाराज इसका नाम रखा गया। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधली ने कहा कि मेरा बेटा है तो नाम मैं मेरे नाम से रखूंगी, इसलिए नाम रखा धुंधकारी। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए। धुंधकारी महाखला। बोले धुंधकारी दुष्ट बन गया, और महाराज दुष्ट बन करके क्या किया। बोले पिताजी को मारने लगा। बोले मुझे धन चाहिए। पिताजी महाराज आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। बोले इससे तो अच्छा कि मेरे कोई संतान ही नहीं थी तो मैं अच्छा था, लेकिन धुंधकारी ने तो मुझे बड़ा परेशान किया है। गोकर्ण जी ने महाराज गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश किया, कहा आप जाओ और जाकर के तप करना। और महाराज आत्मदेव जी घर छोड़ करके निकल गए। आत्मदेव जी ने क्या किया। बोले 60 वर्ष की आयु में इन्होंने नियम पूर्वक भागवत कथा का श्रवण पान किया और भगवत धाम को चले गए। अब बची धुंधली। धुंधली को धुंधकारी मारने लगा। बोले माँ मुझे धन चाहिए। धुंधली परेशान होकर के कहा धुंधली ने कि ऐसे जीने से तो अच्छा है ये तो मुझे मारता है।
क्या किया? बोले धुंधली ने अर्धरात्रि में जाकर के सूखे कुएं में धुंधली कूद जाती है और अपने प्राणों का त्याग कर देती है। धुंधली ने अपने प्राणों का त्याग किया। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के संसर्ग में आ गया। वेश्याओं के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। और महाराज जब धुंधकारी चोरी करने लगा, वेश्याओं के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, वेश्याओं ने कहा कि जाओ हमारे लिए धन लेकर के आना। राजा के यहाँ चोरी करने गया धुंधकारी। अब जब धन लेकर के आया तो धुंधकारी ने वेश्याओं से कहा कि आज तो मैं राजा के घर से धन लेकर के आया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि ऐसे ये चोरी करते करते कभी पकड़ा गया और इसने हमारा नाम ले दिया तो हम तो मर जाएंगे। वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया और महाराज जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। और जब जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले तो महाराज धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया, उसके प्राण निकल गए। अब ये धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना, भूत बना। गोकर्ण जी को पता लगा, तीर्थ यात्रा कर रहे थे गोकर्ण जी कि मेरा भाई मर गया है। तो धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने महाराज गया श्राद्ध किया, पिंड प्रदान किए। बोले मेरे भाई की मुक्ति कभी तो होगी, किसी से होगी। श्राद्ध किया, तर्पण किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तब क्या किया? बोले तब महाराज गोकर्ण जी आए अपने निवास स्थान पर और रात्रि में शयन कर रहे थे। तो क्या किया? बोले रात्रि में शयन कर रहे थे और धुंधकारी प्रेत बन करके आया। कभी कुत्ते की आवाज निकालता, कभी शेर की आवाज निकालता, कभी गिदड़ की आवाज निकालता। गोकर्ण जी ने पूछा भैया आप कौन हो? बोले मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। अरे बोले धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया, मैंने तुम्हारे लिए पिंड प्रदान किए, भैया तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई अभी। बोले मैंने इतने पाप किए हैं इस संसार के, सारे पाप मैंने किए हैं, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? बोले आपको कुछ और उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा मैं सुबह उपाय पूछूंगा। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान की आराधना की। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि आपको भागवत की कथा करना चाहिए जिससे धुंधकारी का मोक्ष होगा। तब गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण की कथा की। धुंधकारी ने क्या किया? बोले धुंधकारी जब भागवत की कथा हुई तब वहीं पर पांडाल में 7 गांठ का एक पोला बांस रखा हुआ था। धुंधकारी उसी बांस में आकर के बैठ गया। जैसे बांस लगा हुआ है 7 गांठ का, है ना, इसमें कौन आकर के बैठता है? बोले जो प्रेत आत्माएं होती वो आकर के कथा श्रवण करती है। तो कहा धुंधकारी उस पोले बांस में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की सुनी दूसरी गांठ, तीसरे दिन की सुनी तीसरी गांठ। ऐसे 7 दिनों की जब कथा धुंधकारी ने सुनी तो 7 गांठ महाराज बांस की फट गई और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आ गया। महाराज भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। अब जब धुंधकारी भगवान के धाम को पहुंचा तब क्या किया? बोले महाराज गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि धुंधकारी इतना दुष्ट था, उसको लेने के लिए पार्षद आए और हमने इतने भाव से कथा श्रवण की, हमारे लिए क्यों नहीं आए? हमारे लिए भी विमान आना चाहिए था। तब पार्षदों ने कहा, बोले देखो धुंधकारी ने कथा श्रवण की लेकिन उस कथा का मनन करता था, दिन भर सुनता था, रात में मनन करता था कि आज मैंने क्या क्या सुना। बोले श्रवण भेद का फल है महाराज। धुंधकारी की श्रवण करने की जो महाराज इच्छा थी और उसने जिस तरह उसका मनन किया भागवत कथा का, इसी से उसका कल्याण हुआ है। इसीलिए हे गोकर्ण जी आप दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन करें। तब श्रावण मास में गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत महापुराण का आयोजन किया। फिर गोकर्ण जी के साथ जितने भी श्रोता थे सब भगवान के धाम को गए। इस प्रकार से भागवत में धुंधकारी मोक्ष की कथा का वर्णन किया गया।